प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसके पहले मैंने बताया है कि हम प्रभु का छोटी सी कलीसिया बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का भवन बनाने के लिए आपका छोटा भी बेट हो, जब वो परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल होता है, परमेश्वर आपको बहुत बरकत देता है। सब कामों से परमेश्वर का काम बहुत महान है और उसमें से परमेश्वर का भवन बनाना सब लोगों को नहीं मिलता। सिर्फ कुछ लोगों को ही परमेश्वर मौका देता है भवन बनाने में। परमेश्वर का कलीसिया का निर्माण करते समय अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में आप बैठ देते हैं, जितना आशीर्वाद परमेश्वर हमें देता है वही आशीर्वाद आपको भी परमेश्वर देता है। इसीलिए अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सेवकाई में, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। आज मैं आपके सामने अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा में कैसे पाले, इस विषय के बारे में वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। आज कई लोग कहते हैं, भाई मेरा बेटा या बेटी मेरी बात नहीं मानते, ज़्यादा समय दोस्तों से बातचीत करते रहते हैं फ़ोन में, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन हमारी बातों पर रिस्पेक्ट नहीं देते, हमारे बात ही नहीं सुनते। कॉलेज से स्कूल से घर आ जाते हैं, स्मार्टफोन पकड़ लेते हैं, कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, हर समय चैटिंग करते रहते हैं या फ़ोन में कई वीडियोस देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। ये क्या है? हमसे बात ही नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारी बात नहीं मानते? देखो, जब बच्चों को हम बचपन से ही परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार हम उनको पालते हैं, वो बड़े होने के बाद उस रास्ते से नहीं हटते। नीति वचन में लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वहाँ बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जब आप अपने बच्चों को सही और गलत का फ़र्क बताएंगे, तब वो उस बात को शायद उस समय ना माने, कुछ सालों के बाद उनके मन में सही और गलत का फ़र्क पता चलेगा और परमेश्वर की मार्ग में बने रहेंगे। मेरे जीवन में एक इंसिडेंट हुआ कि जब मैं 10th क्लास पढ़ रहा था, हमारी क्लास टीचर एक दिन पेरेंट्स मीटिंग को बुलाई सब लोगों को। हमारे पिताजी भी आए। तब हमारी क्लास टीचर ने हमारे पिताजी से सबके सामने कह दिया कि आपका बेटा फेल हो जाएगा, 10th क्लास में पास नहीं हो सकता, वो पढ़ नहीं सकता, वो मैथ्स फेल हो जाएगा। इस तरह सबके सामने मेरे पिताजी से मेरे बारे में बताया। अलग व्यक्ति होता तो सबके सामने पिताजी अपने बेटे को डांटेगा या घर जाने के बाद उसको कुछ कहेगा भला बुरा, लेकिन मेरे पिताजी ने क्या किया पता है? वो टीचर से कहा, मेरा बेटा पास होगा, और सिर्फ पास ही नहीं, फर्स्ट क्लास में पास होगा, मैं आपको साबित करूँगा। टीचर ने कहा, मैं कंफर्म से लिख के दूंगी कि आपका बेटा फेल हो जाएगा और मैथ्स में फेल हो जाएगा। तब मेरे पिताजी ने टीचर से कहा, नहीं, मेरा बेटा पास होगा, मैं साबित करूंगा। घर जाने के बाद मेरे पिताजी ने कहा, बेटा तुम पढ़ सकते हो, थोड़ा सा कोशिश करो, तुम ज़रूर अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हें काबिलियत है, तुम्हें पोटेंशियल है। अगले दिन मेरे पिताजी ने एक अच्छे मैथ्स टीचर के पास में ट्यूशन भेजे। सुबह 4 बजे ट्यूशन को मेरे पिताजी साइकिल में पीछे बिठाकर सुबह 4 बजे ट्यूशन ले जाते थे, फिर वापस सुबह 7 बजे मैं घर आता था, फिर स्कूल जाता था। इस तरह 6 महीने में मैथ्स ट्यूशन जाता था। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ 10th क्लास का, एग्ज़ाम मैंने लिखा, 10th क्लास मैंने डिस्टिंक्शन में पास हुआ। जो मैथ्स सब्जेक्ट में जो टीचर ने कहा मेरे पिताजी से कि आपका बेटा फेल हो जाएगा, उसी मैथ्स में परमेश्वर ने मुझे 92 मार्क्स आने के लिए सहायता किया है। हालेलुया। देखो, यदि उस समय मेरे पिताजी एंकरेज नहीं किया तो टीचर के साथ मेरे पिताजी भी, तू फेल हो जाएगा, तू पढ़ के कोई लायक नहीं है, पढ़ाई छोड़ दे, कहते होंगे, तो मैं अब इस स्थिति में आपके सामने वचन नहीं बोल पाता था। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे एंकरेज किया है, उन्होंने मुझे हिम्मत दिया है कि बेटा तू पढ़ सकता है, तू पास हो जाएगा, पास ही नहीं और भी अच्छी मार्क्स लाएगा। जो एंकरेजमेंट जो उन्होंने दिया है, उसी एंकरेजमेंट के कारण मैं इंटरमीडिएट पढ़ने लगा।
बीटेक डिस्टिंक्शन में पास हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक सॉफ्टवेयर नौकरी दी। उसके बाद मैं सेवकाई को आया है, फुल टाइम मिनिस्ट्री को। देखो, आज माता पिता अपने बच्चों को एंकरेज नहीं करते। जब कोई आपके बच्चों के बारे में आकर बोलता है आपका बेटा सही नहीं है, वो गलत काम करता है, वो ऐसा है, तो आप भी डांटते हैं, गाली देते हैं उनको, अपने आप ही उनको दूर कर लेते हैं। ऐसा नहीं, उनको शिक्षा देना है, लेकिन प्यार से समझाना है, बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा रहना है। प्यार से समझाओ, कभी भी मत कहना वो सुधरेगा नहीं, बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा। लेकिन उस पाप का जो उसका जड़ है उसको बताओ उनको कि ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल मत करो, अकेले में मत बैठो, हर दिन अपने बच्चों से बात करो, आधा घंटा 1 घंटा उनके समय बिताओ। कॉलेज में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, सर ने क्या कहा, कैसा है तुम्हारा सिचुएशन, क्या प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, उनकी आत्मिक स्थिति को भी आपको देखना ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें बच्चों को दिया है ताकि उनको परमेश्वर के भय में पाले। हमारे बच्चे में भी आत्मा है, परमेश्वर ने दिया है, उनकी आत्मा स्वर्ग जानी चाहिए। जैसा हम चाहते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊं, हमारे बच्चे भी स्वर्ग जाना है। यदि आपको 2 बच्चे हैं तो परमेश्वर ने आपको 2 आत्माओं को दिया है, उनको परमेश्वर के मार्ग में चलाना हमारा कर्तव्य है और हम सही रीति में करना है। कई सिस्टर्स कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। जब आप सही तरीके से समझाओगे, अगर गलत काम करोगे तो ये समस्या होगी, उसका सज़ा होगा, अगर सही करोगे तो तुमको आशीष मिलेगी। परमेश्वर का वचन में ये लिखा है। अगर आप समझाओगे, बचपन से समझाना है। अगर बचपन में आप सही शिक्षा नहीं देते, बड़े होने के बाद आप जितना भी बोलो नहीं बदलते। मेरे बचपन में हम एक रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, घर में नल नहीं रहता था, एक ही नल रहता था, म्यूनसिपल का नल, जो हर दूसरे दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा के लिए पानी घर में आता था। वो पानी, छोटी सी कुआं रहती थी, उस कुआं में बैठकर पानी निकाल कर बकेट में डाल के, एक सीमेंट का टैंक रहता था उसमें पानी भरते थे। उसी पानी को हम घर में इस्तेमाल करते थे, बनाने के लिए, हमारे कपड़े धोने के लिए, सब विषयों के लिए। मेरे पिताजी हर दिन सुबह 6 बजे उठाते थे, पानी पकड़ने के लिए काम करवाते थे। क्यों घर का काम करवाते हैं? क्यों? पानी नहीं है तो बोरिंग के पास जा, बकेट में पानी मार के ला, घर का काम कर, बहुत काम करवाते हैं। क्यों? पिताजी ने कहा, बेटा बचपन से ही तुम्हें मेहनत सीखना है, घर का मुश्किलों को तुम्हें समझना है, घर में काम करना है। तो जब तुम बचपन से ही काम सीखोगे, बड़े होने के बाद तुम अपना काम खुद ही कर लोगे। बड़े होने के बाद तुमको मुश्किल नहीं लगेगा। जब तुमको फैमिली की प्रॉब्लम पता चलेगी, घर में जो भी प्रॉब्लम है, जब उस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करते रहोगे, बड़े होने के बाद खुद ही सीख जाओगे। जी हाँ, ये सच है। कई माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, उनको छोटा काम भी नहीं देते। आज ऐसा है कि जवान लड़के लड़कियाँ बिस्तर पर बैठकर फ़ोन देखते रहते हैं, माता पिता सब उनको सर्विंग करते रहते हैं। जिस तरह होटल में सर्वर नाश्ता पानी सर्विंग करता है, उसी तरह माता पिता सर्व करते हैं। अब वो मेहनत कहाँ सीखेंगे? खुद का काम ही नहीं करते, घर का काम कैसे करते? पहले बच्चों को घर का काम सिखाओ, घर में सब चीज़ों को बताओ, ये प्रॉब्लम है घर में, इस महीना हमारे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ये महीना ये मुसीबत है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, बोलकर उनको सब समस्याओं को फैमिली प्रेयर में बताओ, सब मिलके प्रार्थना करो, तब उनको पता चलेगा हमारे घर में ये समस्या है, हम परमेश्वर से विनती करना है, परमेश्वर ज़रूर हमें मदद करेगा। वो आपसे झगड़ते नहीं, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये सब बातें नहीं आते। वो समझ जाते हैं कि मेरे पिताजी का तनख्वाह ही है, परमेश्वर आशीष देगा तो मेरे पिताजी मुझे ज़रूर देते हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, कहते हुए परमेश्वर से विनती करेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, 6 साल का बेटा और 3 साल की बेटी, छोटे बच्चे हैं। हम बच्चों को घर में बिठाकर जब प्रेयर होती है, फैमिली प्रेयर, उनसे बताते हैं, बेटा हम चर्च बनाना है, हमें इतना पैसा ज़रूरत है, प्रार्थना करो, परमेश्वर रास्ता निकाले। कहते हुए हम प्रार्थना उनसे बताते हैं, उनके छोटी सी नन्ही सी फोटो से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें कलीसिया दीजिए, आप हमें आर्थिक सहायता कीजिए, मदद करिए। इस तरह प्रार्थना करते हैं तो हमको बहुत कुछ लगता है। आप भी अपने बच्चों को बताओ, बेटे प्रार्थना करो, ये प्रॉब्लम है। जब आप बताओगे तो आपके जीवन में अच्छे प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर उनकी विश्वास को देखकर आपके जीवन में कई आशीर्वादें देता है और आपके बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे। पेरेंटिंग के बारे में, कैसे बच्चों को परमेश्वर के भय में पाले, अगले संदेश में बताऊंगा।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।